30 डेज। जी हाँ गाइस, बस सिर्फ 30 दिन बचे हैं महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और मैं आपको यहाँ पे सीधे सीधे बोल रही हूँ कि ये जो 30 दिन बाकी है, ये आपका रैंक डिसाइड करेंगे। तो अगर आप लोग रैंडम पढ़ाई करोगे, यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी वीडियोस देखते रहोगे, मॉक टेस्ट बिना एनालिसिस के देते रहोगे, तो स्कोर वहीं का वहीं रहेगा। बट अगर आप ये नेक्स्ट 30 डेज को स्मार्टली एग्जीक्यूट करते हो, तो ट्रस्ट मी, आपका 20 to 25 मार्क्स का जंप पॉसिबल है। तो इस वीडियो में मैं आपसे एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन प्लान डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे महाराष्ट्र लॉ सीटी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है और 90+ मार्क्स जो है आप लेके आ सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो कि अब बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने के लिए। छोटी छोटी बातें हैं, बट काफी सारे स्टूडेंट्स उसको इग्नोर कर देते हैं और उसी वजह से वो महाराष्ट्र सीईटी जैसी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज कि लास्ट मंथ जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जहाँ पे आपको कुछ चीजों को लेके ध्यान देना है। कुछ मिस्टेक्स जो है ये आपको नहीं करनी है, और उसमें सबसे पहली ये आ जाती है कि काफी स्टूडेंट्स को स्ट्रैटेजी नहीं पता है कि पेपर पैटर्न में कौन से टाइप ऑफ सवाल पूछे जाएंगे, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो ही नहीं पता है, और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का क्या वेटेज है। जब वो नहीं पता है तो रैंडमली बस स्टडी करते रहते हैं, मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहते हैं, बट मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते कि कौन सा आंसर रॉन्ग गया है, क्यों रॉन्ग गया है, कहाँ एरर हुई है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जिसको स्टूडेंट्स हमेशा लाइटली लेते हैं। तो गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप लोग पढ़ाई करते हो तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन से टॉपिक्स बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं, और कौन से टॉपिक का कितना वेटेज क्या है, एक्सपेक्टेड है। सो मैं आपको कुछ फेजेस में बताने वाली हूँ कि आगे चल के पढ़ाई कैसे करनी है। बट प्लीज, अगर आप लोग एक ऐसे स्टूडेंट हो जो बहुत ही इन डेप्थ पढ़ाई कर रहा है, हर एक टॉपिक को लेके डिटेल्ड रिसर्च कर रहा है, तो रिमेंबर, आप लोग क्लैट लेवल की पढ़ाई कर रहे हो और आप देने क्या वाले हो सीईटी एंट्रेंस एग्जाम। सीईटी में जितनी ज्यादा बातें पता होंगी, उतना ज्यादा जो है आपको चीजें हेल्प आउट करेंगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स एक गलती कर देते हैं कि एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि उन्हें टाइम मैनेजमेंट को लेके अंदाजा नहीं होता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो एक बात क्लियर कर दूं मैं कि अब ये एक ऐसा टाइम नहीं है जहाँ पे आप कोई भी चीज बहुत ही डिटेल में करो। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि भाई, मैंने ये सब्जेक्ट, इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट पहले भी पढ़ा हुआ है, अरे मुझे जीके तो आता है, अरे मुझे लॉजिकल रीजनिंग आता है। ऐसा मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करना, एमसीक्यूज जो है ये डेली बेसिस पे सॉल्व करना। तो गाइस, अभी स्टार्टिंग के 1 to 10 डेज में करना क्या है आप लोगों को, यहाँ पे सबसे पहले लीगल कंसेप्ट जो है फटाफट से रिवाइज कर लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। स्टैटिक जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स रिवाइज करके रखिए। इंग्लिश में ग्रामर ब्रशअप करके रखिए। लॉजिकल रीजनिंग में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग जैसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करके रखिए। रिमेंबर गाइस, आपका फोकस वीक एरियाज पे होना चाहिए। साथ ही साथ आपको स्ट्रेंथ्स को भी मेंटेन करना है और वीकनेस को रिपेयर करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को सही स्ट्रेटेजी और सही ढंग से पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट 11 to 20 डेज इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। हर ऑल्टरनेट डेज में एक मॉक टेस्ट अपीयर कर सकते हो, ताकि रियल एग्जाम जैसी फीलिंग आपको आ सके। 2 to 3 आवर्स सिर्फ दिन का मॉक एनालिसिस के लिए देखो। बिकॉज देखो, मॉक देना टैलेंट नहीं है, मॉक टेस्ट तो कोई भी दे सकता है, 2 घंटा बैठो मॉक टेस्ट हो गया। बट मॉक को कैसे एनालाइज करना है, वही चीज रैंक पे रैंक डिपेंड करता है। जितना अच्छे से मॉक का एनालिसिस किया, जितने अच्छे से अपने वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया, उतना अच्छा आपका स्कोर होगा। तो एक एरर नोटबुक मेंटेन करके रखिए। देखिए कि कौन से सेक्शन को कितना टाइम लग रहा है, अगर क्वेश्चन लेंदी है तो कितना समय जा रहा है। क्वेश्चन अगर मान के चलो उसमें सॉल्विंग ज्यादा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से क्वेश्चन को कब मार्क करना और कब उसको छोड़ देना। तो सेक्शन वाइज एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मेंटेन करती है। और ये चीज आप तभी जान पाओगे जब आप डेली बेसिस पे एमसीक्यू सॉल्व करोगे।
एंड लास्ट होता है द फाइनल अटैक मोड, जहाँ पे एटलीस्ट 7 to 9 फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करनी है और रिविजन डेली बेसिस पे करना है। देखिए लास्ट के 10 दिन में कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हो सकता है, तो इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि यहाँ पे ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से कर। बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आई विल से कि सिली मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। आपको इंश्योर करना है कि देखिए अगर आप लोग एक अच्छी लॉ कॉलेज को टारगेट कर रहे हो तो आपका जो सेफ स्कोर है यहाँ पे ये हो जाएगा 100+। तो अगर आप जीएलसी, मुंबई आईएलएस लॉ कॉलेज जैसे बड़े कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो तो आउट ऑफ 120 आपका सेफ स्कोर है 100+। इन द एंड पेपर डिफिकल्टी पे भी डिपेंड करता है कि मार्क्स कितने आ रहे हैं, बट एम हाई ही रखिए। एंड मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, बड़े ध्यान से सुन लीजिए दैट आने वाले जो नेक्स्ट 30 डेज है बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई एक्सक्यूजेस नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं और कोई कंपैरिजन भी मत करो। देखो जितना अच्छा कंसिस्टेंसी होगा उतना अच्छा आपके मार्क्स आएंगे। तो डेली बेसिस पे अगर 1% भी इम्प्रूव किया ना तो ये 30 दिन की सीरियसनेस आपको आगे का 5 या 3 साल का डायरेक्शन जो है ये देगी। तो अगर आप नेक्स्ट मंथ से जीएलसी लॉ कॉलेज या फिर वहां पे कोई और बड़ी कॉलेज में जाने का प्लान बना रहे हो तो चॉइस इज योर्स। ये 30 डेज के लिए आपको सिर्फ करना एक ही चीज है, दैट इज ये ऑनलाइन लाइव एक्सप्रेस बैच को ज्वाइन कर लेना है। सुबह 7 से 9 की ये बैच है जहाँ पे आपके लाइव लेक्चर्स होंगे 999 रुपीज में। एंड आपको सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ये भी कवर करवा दिए जाएंगे। तो किसी भी तरीके का कोई डाउट या फिर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें कवर अप आपका हो जाएगा। अपनी पढ़ाई जो है आपको क्या कर देनी है, स्टार्ट कर देनी है। एंड कोई भी तरीके का डाउट या क्वेश्चन आ रहा है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।